नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज। आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन पर कसा शिकंजा। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। धार्मिक आजादी के उल्लंघन वाले टॉप 8 देशों में चीन और पाकिस्तान शामिल। सेना के रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन होंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुना अमेरिका का पहला अश्वेत रक्षा मंत्री। लॉयड पहले ऐसे 4 स्टार जनरल जो युद्ध में दमखम दिखाने के बाद पेंटागन में रक्षा मंत्री का पद संभालेंगे। पड़ोसी देश नेपाल में वापस राजशाही की मांग का आंदोलन तेज। देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के लिए उठ रही आवाज। लोकतंत्र अपनाने के 12 साल बाद पड़ोसी देश की राजनीति में फिर उथल पुथल। कोरोना संक्रमण से नहीं मिली अभी राहत। दुनिया भर में 6 करोड़ 79 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित तो 15,49,000 से अधिक लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ 69 लाख से अधिक मरीज ठीक, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 93 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अब वैक्सीन का इंतजार। ब्रिटेन में आज से कोरोना टीकाकरण। 80 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा टीका। स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोरोना का वैक्सीन। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 97 लाख के पार तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,40,000 से अधिक। भारत में कोरोना के 91,78,000 से अधिक मरीज ठीक। अब भी देश में 3,83,000 से अधिक एक्टिव केस तो पिछले 24 घंटे में मिले 26,567 नए पॉजिटिव। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी। आज भारत बंद तो कल फिर होगी केंद्र सरकार से वार्ता। कांग्रेस समेत 24 पार्टियों का मिला भारत बंद को समर्थन। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी तो शादियों और एम्बुलेंस के लिए खुला रहेगा रास्ता। महाराष्ट्र में विधायक अबू आजमी का अनोखा प्रदर्शन। बैल चलाकर किया प्रदर्शन। सड़कों पर लेटे सपा कार्यकर्ता। यूपी के प्रयागराज में दिखा भारत बंद का असर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। कृषि कानूनों का जताया विरोध। एमपी के रायसेन में दिखा भारत बंद का असर। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। कृषि उपज मंडियां रहीं बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को किया संबोधित। कहा 5G तकनीक के लिए मिलकर करना होगा काम। किसानों के लिए बेहतर अवसर तैयार। भारत को दूरसंचार उपकरण डिजाइन, विकास और विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता। नवाचार से महामारी में दुनिया बनी रही सक्रिय। आज थमी पेट्रोल डीजल की रफ्तार। 1 दिसंबर से बढ़ रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे तो डीजल 83 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर। मुकेश अंबानी की बड़ी घोषणा। 2021 में 5G क्रांति लेकर आएगी रिलायंस जियो। साल के मध्य तक 5G सेवाएं शुरू करने का जताया विश्वास। हरियाणा में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता हुई दर्ज। भूकंप का केंद्र जमीन से रहा 14 किलोमीटर नीचे। रोहतक रहा भूकंप का केंद्र। यूपी के एटा में पुलिस की दबंगई। कॉलर पकड़कर पुलिस ने 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की। धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने डीएम और एसपी से की शिकायत। यूपी के बलिया में किसान कानून का जमकर विरोध। भारत बंद को लेकर दर्जनों सपा नेताओं की हुई गिरफ्तारी। ओगडेगंज और बिशनीपुर तिराहे से किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत। शाहबाद थाना क्षेत्र के उधरनपुर गांव की घटना। यूपी के आगरा में खनन माफिया बेखौफ तो सिपाही की मौत के बाद भी नहीं जागी पुलिस। खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। सरकारी जमीन से खनन माफिया कर रहे खनन। गहलोत सरकार ने डेयरी बूथ संचालकों को दी बड़ी राहत। डेयरी बूथ किराए के ब्याज में दी 100% की छूट। डीएलबी दीपक नंदी की ओर से जारी की गई अधिसूचना। वर्ष 2018-19, 2019-20 और वर्ष 2020-21 का एकमुश्त किराया जमा करने पर मिलेगी राहत। बकाया ब्याज में दी जाएगी 100% की छूट। अगले वर्ष 31 मार्च तक जमा कराने पर मिलेगी छूट। प्रदेश सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले किसानों के हित में बड़ा फैसला। सीएम गहलोत ने ट्यूबवेल खोदने पर लगी रोक हटाई और साथ ही बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंट स्टोन उपलब्ध कराने की नीति को दी मंजूरी। बैठक में 5 विभिन्न श्रेणियों में भूजल दोहन के लिए एनओसी का प्रावधान किया खत्म। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा लंबे समय से ट्यूबवेल एनओसी हटाने की मांग की जा रही थी।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद, जयपुर स्टेशन पर तैनात आरपीएसएफ की अतिरिक्त बटालियन। स्टेशन परिसर में सिर्फ टिकटधारी यात्रियों को ही मिला प्रवेश, रेलवे स्टेशनों पर आ रहे लोगों पर रखी विशेष निगरानी, सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन सतर्क। भारत बंद को कांग्रेस पार्टी का मिला समर्थन, बाजार में निकले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, व्यापारियों से की भारत बंद में साथ देने की अपील। किसानों के समर्थन में भारत बंद, भाजपा मुख्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई कार्यकर्ता हुए आमने सामने, कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, पुलिस ने किया बीच बचाव। बीकानेर के खाजूवाला में भी दिखा भारत बंद का असर, प्रदेश भर में 247 कृषि उपज मंडियों के साथ कृषि मंडी खाजूवाला भी रही बंद, किसान आंदोलन के समर्थन में लिया था फैसला। झालावाड़ के आवर में भी भारत बंद का नहीं दिखा असर, रोजाना की तरह खुले बाजार, बाजार में दिखी लोगों की आवाजाही। श्रीगंगानगर के घड़साना में अनाज मंडी सहित समूचा बाजार बंद, पूर्व विधायक दुग्गल के नेतृत्व में किया विरोध प्रदर्शन, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का आबू रोड दौरा, आकरा भत्ता गांव की महिलाओं ने सांसद का घेराव किया, बिजली बिल में बढ़ोतरी, रोजगार और नरेगा कार्य नहीं होने पर जताई नाराजगी। पंचायती राज चुनाव 2020 का रण, अजमेर के केकड़ी, सावर और भिनार पंचायत समितियों में बीजेपी ने जीत की दर्ज, तो सरवाड़ और श्रीनगर में कांग्रेस ने लहराया परचम। सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन को लेकर हुई बैठक, मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने की समीक्षा, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर की चर्चा। केंद्र सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, योजना के नाम पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन चलाई है स्कीम, सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर। दिल्ली जयपुर यात्रा करने वालों को बड़ा झटका, दिल्ली डबल डेकर ट्रेन आज से बंद, रेलवे ने कम यात्री भार के चलते बंद किया संचालन, लॉकडाउन के बाद 10 अक्टूबर से शुरू हुआ था संचालन। बूंदी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण, केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में संभागीय आयुक्त ने किया निरीक्षण, लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को निलंबित किया, सुपरवाइजर्स के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जोधपुर के फलौदी में कोरोना को लेकर प्रशासन मुस्तैद, कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने शादी समारोह में पहुंचा प्रशासन, कई जगह काटे चालान। भरतपुर के गोपालगंज पहाड़ी मार्ग पर ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, पुलिस ने ट्रेलर का पीछा कर चालक को पकड़ा, हादसे के बाद परिवार में कोहराम। जोधपुर में नगर निगम उत्तर बोर्ड की पहली बैठक, महापौर कुंती परिहार देवरा की अध्यक्षता में हुई बैठक, पार्षद हसन खान और पत्रकारों कच्ची बस्ती के नियमन की मांग रखी। भीलवाड़ा में शाहपुरा से पूर्व विधायक महावीर प्रसाद जी नगर का उदयपुर में निधन, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अनंता हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज, सांस लेने में तकलीफ के कारण हुआ निधन। दौसा में A1 टीवी की खबर का असर, खबर प्रसारित होने के बाद जागा चिकित्सा विभाग, 3 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में हुई थी कोरोना जांच, मिसमैच बताकर लैब में लौटा दिए थे कोविड-19 के सैंपल। 60 अधिकारियों और कर्मचारियों के कोविड-19 सैंपल लौटाए, 60 सैंपल लेकर 100 लोगों ने भेज दी थी लिस्ट, A1 टीवी ने दिखाई प्रमुखता से खबर, 3 कर्मचारियों को जयपुर माइक्रो बायोलॉजी लैब भेज दूर की गफलत। पाली के सोजत में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, सियाटी गांव में हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन, अनोखी विदाई देखने के लिए उमड़ी गांव की भीड़, बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए पिता ने किया था हेलीकॉप्टर बुक। श्रीगंगानगर के 11G गुरुद्वारा से पावन स्वरूप ले जाने का मामला, पुलिस ने 5 और हमलावरों को किया गिरफ्तार, 8 लोगों को पहले ही पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। पाली के बजरंगबाड़ी इलाके में खाली भूखंड में मिला नवजात, शादी समारोह में आए लोगों ने पुलिस को दी सूचना, तो पुलिस ने बांगड़ अस्पताल में करवाया भर्ती। दौसा की ग्राम पंचायत कंवरपुरा के सरपंच ने लगाए विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप, अधिकारों का हनन करने का लगाया आरोप, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अजमेर के नसीराबाद जल स्वावलंबन की उड़ी धज्जियां, 3 दिन से व्यर्थ बह रहा पीने का पानी, शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, तो ग्रामीणों में रोष व्याप्त। धौलपुर नगर परिषद की बड़ी लापरवाही, बिना आवेदन महिला को मिली नौकरी, 2 साल बाद हुआ मामले का खुलासा। नगर परिषद ने महिला को नौकरी से निकालकर थमाया नोटिस, नौकरी के दौरान मिली सैलरी के पैसे किए वसूल, 4 सदस्यीय जांच कमेटी का किया गठन। हाईकोर्ट से लाइसेंसी शराब कारोबारियों को झटका, एसवीएफ चार्ज मामले में खंडपीठ ने स्थगन किया खारिज, सिंगल बेंच के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने किया खारिज।
इसी के साथ A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।